प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो देखो बच्चों, अपने जो चल रहा था फिजिक्स में चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है विद्युत धारा। आज पार्ट नंबर 8 अपने इसका डिस्कस करेंगे। और जो अपने टॉपिक रहेंगे बच्चों, वो आज के टॉपिक अपने एक तो प्रतिरोधकता और एक जो टॉपिक है वो रहेगा चालकता। ठीक है। हालांकि ये दोनों टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली हैं, क्योंकि ये चैप्टर 16 में आपके काम आएंगे। और भी कई जगह ये काम आते हैं टॉपिक, तो इस कारण ये दोनों टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो बहुत ही सिंपल से टॉपिक है, ज़्यादा इसमें कोई उलझन वाली बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, पहले अपने पढ़ेंगे प्रतिरोधकता या रजिस्टिविटी। ठीक है। और जो दूसरा जो टॉपिक है ना चालकता, वो आपकी बुक में डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, प्रतिरोधकता के अंदर ही दिया हुआ है, तो उसको मैंने अलग से टॉपिक बना दिया चालकता। ठीक है। तो पहले प्रतिरोधकता के बारे में पढ़ते हैं भी, प्रतिरोधकता क्या चीज़ होती है। तो देखो, प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात किया गया कि किसी समांगी चालक, समांगी मतलब एक समान जो चालक होता है, मतलब ऐसे नहीं भी दो तीन धातुओं का मिक्स हो, कोई प्योर चालक हो, समांग एक समान जो चालक है। ठीक है। तो समांगी चालक का जो प्रतिरोध आर होता है उसकी लंबाई के तो समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये एक्सपेरिमेंटली ओम ने इसके बारे में बताया था कि जो प्रतिरोध होता है वो अगर अपने क्या करें, एक चालक ले लें, मान लो चालक चालक के उदाहरण पर एक तार ले लें। इस तार का जो लंबाई है, तार की लंबाई एल है और अनुप्रस्थ काट इसका ए है। अनुप्रस्थ काट आपको पता है ना क्या होता है, बताया हुआ मैंने। एक साइड से देखने पर तार कितनी मोटी है तो वो उसका अनुप्रस्थ काट है। तो अगर एल और ए है तो ओम ने अपने परिणाम जो एक्सपेरिमेंट थे, प्रयोग थे, प्रयोगों के आधार पर ये निकाला कि आर का मान एल के तो समानुपाती और ए के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। और तीसरी चीज उसने बताई कि ये जो आर का मान है ये एक और क्या है, अन्य राशि पर निर्भर करता है। ठीक है। और वो क्या है कि किसी भी पदार्थ के लिए कांस्टेंट होती है। तो अब उसने तभी समानुपाती का चिन्ह लगाया यहाँ पे। तो अपने क्या करते हैं, जब इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो आपके क्या लगाना पड़ता है, एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो वो कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे रो है। और ये फॉर्मूला आप वैसे पढ़ चुके हो ओम के नियम में। ठीक है। तो ये उसने एक्सपेरिमेंटली भी इस चीज़ को करके देखा और ओम ने क्या किया कि एक मान लो कोई भी, जैसे मान लो तांबे की तार ले ली उसने। तांबे की तार पहले 1 मीटर की ली, ठीक है, फिर 2 मीटर की ली, फिर 3 मीटर की। फिर उसने क्या किया, एक पतली तार ली, फिर उससे मोटी तार ली, फिर उससे मोटी तार ली तांबे की। तो इस तरीके से उसने अलग अलग प्रयोग किए और प्रतिरोध का मान निकाला हर एक तार के लिए। तो उसने देखा कि मोटाई के साथ भी प्रतिरोध चेंज हो रहा है। मोटाई जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं प्रतिरोध का मान क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे लंबाई बढ़ा रहे हैं प्रतिरोध का मान बढ़ता जा रहा है। तो उसने यहाँ से ये रिजल्ट निकाला कि जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के तो समानुपाती और ए जो अनुप्रस्थ काट है इसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे जब अपने इसको हटाते हैं समानुपाती चिन्ह को, तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाता है रो। रो एक समानुपाती स्थिरांक है, इससे अपने क्या बोल देते हैं, चालक की प्रतिरोधकता कह देते हैं। ठीक है। तो ये फॉर्मूला तो एक बार ओम ने डायरेक्ट दिया था, अब इसका जो सत्यापन है ना, मतलब ये फॉर्मूला डेराइव जो किया हुआ है वो ओम के नियम का जो आपने स्थूल रूप पढ़ा है उसमें ये सिद्ध भी हो गया। ठीक है। ये उसने दिया तो वो खुद ने था नियम, ये वाला ओम ने नियम क्या भी, उसने ये निर्भरता खुद ने बताई थी भी ऐसे निर्भर करता है प्रतिरोध। और मैथमेटिकल यानी उसका गणितीय रूप में जो वो सिद्ध अपने आप ही किस में हो गया, जो इसका स्थूल रूप था उसमें हो गया। तो उसने उसको क्या कहा कि रो यहाँ पे चालक की प्रतिरोधकता कहा जाता है, चालक की प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध, रोध मतलब रोकना, प्रति मतलब उसके विपरीत। ठीक है। यानी विपरीत उसको रोक लेना किसी चीज का या उसका विरोध करना, प्रतिरोध का मतलब विरोध करना। तो जो प्रतिरोध है ये क्या है कि विद्युत धारा का विरोध करता है। ठीक है। किसी भी पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है वो किसका माप होता है, विद्युत धारा को वो कितना को रोकता है, कितना को उसका विरोध करता है। तो विरोध क्यों करता है ये अभी आगे प्रतिरोध को डिटेल से पढ़ेंगे, उसमें आएगा भी क्यों प्रतिरोध, क्यों चालक का प्रतिरोध क्यों होता है, क्यों वो आसानी से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता, फिर भी थोड़ी बहुत विद्युत धारा को रोकता है, जो अपने प्रतिरोध के बारे में। तो प्रतिरोध पता लग गया। प्रतिरोध से संबंधित ही प्रतिरोधकता है। तो प्रतिरोधकता भी विद्युत धारा को रोकने की माप होती है।
ठीक है, किसी भी पदार्थ में अगर उसकी प्रतिरोधकता ज़्यादा है तो मतलब वो विद्युत धारा को ज़्यादा रोकेगा। ठीक है, प्रतिरोधकता ज़्यादा है तो विद्युत धारा को ज़्यादा रोकेगा। और जैसे जैसे प्रतिरोधकता बढ़ती है पदार्थ जो आपका चालक से कुचालक होता जाता है। ये बात भी ध्यान में रखनी है आपने, आपकी बुक में ये चीज़ें नहीं है तभी मैंने यहाँ नहीं लिखी, आपको सिंपली वैसी ध्यान रखनी है कि प्रतिरोधकता अगर कम है तो मतलब वो विद्युत धारा को आसानी से जाने देता, अच्छा चालक है। अगर प्रतिरोधकता ज़्यादा है तो वो क्या है, विद्युत धारा को मुश्किल से जाने देता है, मतलब वो क्या है, एक अच्छा चालक नहीं है। ठीक है, और ओम के नियम से जो इस प्रतिरोधकता का मान होता है वो आपने ये वाला मान पढ़ चुके हो, इससे जस्ट पीछे वाली वीडियो में आप ये वाला मान आप देख चुके हो, m/n² टो होता है रो का मान। समझ आई इतनी बात। अब इसमें क्या है कि जो n और टो है यहाँ पे, n और जो टो, जो n क्या है, इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और टो यहाँ पे क्या है आपके पास, जो इसको बोल देते हैं अपने रिलैक्सेशन टाइम या विश्रांति काल। ठीक है ना, विश्रांति काल इसको कह देते हैं। ये पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण है, मतलब पदार्थ में पाए जाने वाले गुण हैं। ये किसी विशेष पदार्थ में ये विशेष प्रकार के गुण पाए जाते हैं। अतः पदार्थ की प्रतिरोधकता जो होती है पदार्थ की प्रकृति और पदार्थ के ताप पर निर्भर करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो लाइन लिखी हुई है, कंपटीशन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि पदार्थ की प्रतिरोधकता निम्न में से निर्भर करती है या निर्भर नहीं करती। तो आपको याद रखना, एक तो पदार्थ की प्रकृति, प्रकृति मतलब अगर आपने तांबे की तार लिया उसका प्रतिरोधकता अलग होगी उसकी, अगर लोहे की तार लिया उसकी प्रतिरोधकता अलग होगी। मतलब धातु आप चेंज कर दोगे तो उसकी प्रतिरोधकता भी चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। ठीक है, तो पदार्थ की प्रकृति का मतलब पता लग गया। अब पदार्थ के ताप पर, मतलब ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोधकता चेंज होगी। ठीक है ना, ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोधकता चेंज होगी। अब चेंज कैसे होगी वो भी अपने पढ़ेंगे, वो आगे आएगा। प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता एक अलग से टॉपिक है ताप वाला, तो उसमें क्या है, चालक, कुचालक, अर्धचालक सभी की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव दिया हुआ है, अलग अलग प्रभाव होता है। वो सारा अपने नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है, पदार्थ की प्रकृति पर प्रतिरोधकता निर्भर करती है और ताप पर निर्भर करती है। मतलब ताप चेंज कर दोगे तो क्या हो जाएगी, उसकी प्रतिरोधकता चेंज हो जाएगी। उसका छोटा सा कारण बता दे तो उसका विश्रांति काल चेंज हो जाएगा। विश्रांति काल क्यों चेंज होगा, क्योंकि टक्करें जल्दी होने लग जाएंगी, इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी इधर उधर भागने लग जाएंगे। सिंपल से शब्दों में ये चीज़ है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट लाइन है वो भी एक बहुत अच्छी लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्रतिरोध पदार्थ के एक प्रतिदर्श या सैंपल का गुण है, जबकि प्रतिरोधकता पदार्थ का गुण है। यहाँ संपूर्ण पदार्थ लिख लेना आप। ठीक है ना, फिर ज़्यादा सही रहेगा, पदार्थ का गुण भी या संपूर्ण पदार्थ का गुण है प्रतिरोधकता जो है। अब ये क्या चीज़ है, इस लाइन का मतलब क्या है वो समझो आप। अब सैंपल तो समझते हो ना आप, सैंपल का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपने एक, मान लो तांबा ले लिया, जैसे तांबे की तार ले ली, एक मीटर लंबी ले ली। ठीक है, एक तार आपने क्या करी, 2 मीटर लंबी ले ली। ठीक है, एक क्या ले ली, 1 मीटर लंबी ली, लेकिन उसकी क्या ले ली, मोटाई अलग ले ली। क्या ले ली, मोटाई अलग ले ली। यहाँ 2 मीटर वाली की भी मोटाई अलग। तो अब अपने क्या होगा, ये जो सैंपल, ये चारों क्या है, अब जैसे 4 अलग अलग तारें ले ली, है ये किसकी, तांबे की तारें हैं। किसकी तारें हैं, चारों ही तांबे की तारें हैं, एक ही धातु की बनी हुई तारें हैं, लेकिन ये 4 अलग अलग हैं, अलग अलग तरीके की तारें हैं। तो अलग अलग सैंपल हैं ये वाली। ठीक है ना, इसको सैंपल या प्रतिदर्श बोल देते हैं। हिंदी में अपने को इसका मीनिंग नहीं पता लगता, प्रतिदर्श थोड़ा मुश्किल लगता है, इंग्लिश में सैंपल, सैंपल से आप समझ सकते हो। तो ये इसके अलग अलग सैंपल हैं एक ही तार के, मतलब एक ही तांबे की धातु की बनी हुई तारें हैं 4 अलग अलग। तो अब ये कहता है कि ये सैंपल का गुण है, मतलब कि इसका ये अलग गुण है, मतलब इसका प्रतिरोध अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, और इसका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। लेकिन प्रतिरोधकता पदार्थ का गुण है। ये इसका मतलब क्या है कि प्रतिरोधकता जो आपकी वैसे निर्भर करेगी कि आपका पदार्थ कैसा है। तो अगर इन्हें चारों सैंपल की बात करूं, मैं 4 तारों की बात करूं, तो चारों के लिए जो प्रतिरोध के मान है वो समान नहीं होंगे। हर एक तार का प्रतिरोध अलग अलग होगा, अगर आपकी तार अलग लंबाई और अलग अनुप्रस्थ काट की है। लेकिन अगर मैं रो की बात करता हूं तो रो सभी का क्या होगा, समान हो जाएगा, क्योंकि रो एक पदार्थ विशेष का गुण है, पदार्थ का विशेष गुण है, संपूर्ण पदार्थ का गुण है।
रो इसके लिए सेम रहेगा, चाहे आप पहली तार, चाहे दूसरी, चाहे तीसरी, चाहे चौथी तार ले लो, हर एक के लिए प्रतिरोधकता सेम रहेगी, क्योंकि तांबे की एक फिक्स प्रतिरोधकता होगी। चाहे तांबे की तार मोटी लो, पतली लो, लंबी लो, तो आपकी प्रतिरोधकता उसकी सेम रहेगी। अब बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा ना, वहाँ पे आपको मैं बताऊंगा ये चीज़। उसमें क्या पूछते हैं कि आपके पास दो तारें हैं, एक तार की लंबाई इतने 1 मीटर है, एक की 2 मीटर है। 1 मीटर दोनों तांबे की तारें आपको कह दिया मान लो, ठीक है, एक की लंबाई 1 मीटर है और एक की कितनी है, 2 मीटर है। तो अब आपको कह देंगे कि जो इसकी प्रतिरोधकता है वो 20 है, तो इसकी प्रतिरोधकता बताओ कितनी होगी, दोनों ही तांबे की तारें हैं। तो बच्चे पता क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि देखो आर क्या है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, या लंबाई पर निर्भर करता है, ऐसे वैसे करके वो इसको 40 लगा देते हैं। कई इसको कह देंगे भी लंबाई बढ़ा दी तो 10 आ जाएगा आंसर, ऐसे कर देते हैं, या तो आधा कर देते हैं या दुगना कर देते हैं। ज़्यादातर बच्चे ऐसा ही आंसर लगाते हैं। लेकिन आपको बच्चों याद रखना है, तार को मोटी कर दे, पतली कर दे, लंबी कर दे, छोटी कर दे, जैसे मर्जी कर दे, उसकी प्रतिरोधकता सेम रहेगी, ठीक है ना। प्रतिरोधकता उसकी क्या रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन प्रतिरोध उसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अब इस 2 मीटर की तार की भी प्रतिरोधकता कितनी होगी, 20 मीटर ही होगी। अब ऐसा क्यों होता है कि प्रतिरोधकता सेम क्यों रहती है, ठीक है ना। तो उसको मैं अभी आगे फॉर्मूले से बताता हूँ। 1 मिनट आप ये लाइन पढ़ लो, यहाँ पे 2 लाइनें पढ़ लेते हैं अपने, कि एक ही पदार्थ के 2 प्रतिदर्शियों या 2 सैंपल्स, मतलब एक ही पदार्थ से बनी हुई अगर आपके पास 2 तारें हैं तो उनके प्रतिरोध भिन्न हो सकते हैं लेकिन प्रतिरोधकता समान होगी। दोनों तारों के प्रतिरोध अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर दोनों तारें एक ही पदार्थ की बनी हुई हैं तो प्रतिरोधकता क्या होगी, सेम रहेगी उनकी। और दूसरी लाइन क्या है कि 2 भिन्न भिन्न पदार्थों के प्रतिरोध समान होने पर भी उनकी प्रतिरोधकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। ये आपको कह दिया भी एक आपके पास क्या है, कॉपर की वायर है और एक आपके पास आयरन की वायर है। दोनों के क्या हैं, प्रतिरोध 5 ओम है, इसका भी 5 ओम है, इसका भी 5 ओम है। तो अब आपको कहीं भी इनकी प्रतिरोधकताएं समान होगी या अलग अलग होंगी, तो आप कहोगे भी इसकी अलग होगी और इसकी प्रतिरोधकता अलग होगी, समान नहीं होगी इनकी प्रतिरोधकता। प्रतिरोध समान होने पर भी प्रतिरोधकता समान नहीं होगी, ठीक है। तो प्रतिरोधकता मैं बार बार आपको कह रहा हूं किसका गुण है, पदार्थ विशेष का गुण है। पदार्थ चेंज होने पर ही प्रतिरोधकता चेंज होगी। एक ही पदार्थ के बहुत सारे सैंपल ले लो, हर एक की प्रतिरोधकता सेम रहेगी, ठीक है। क्यों रहेगी वो अभी पढ़ते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे और है कि प्रतिरोधकता को पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध भी कह देते हैं। भी इसका दूसरा नाम क्या है, प्रतिरोधकता का विशिष्ट प्रतिरोध है। ये आपको नाम याद रखना है जरूर। कई बार प्रतिरोधकता ना देके विशिष्ट प्रतिरोध दे देते हैं, वहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रतिरोध तो बड़ा था, विशिष्ट प्रतिरोध क्या आ गया। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है बच्चों, जो आपका प्रतिरोधकता का ही दूसरा नाम है, पर्यायवाची बोल सकते हो प्रतिरोधकता का। समझ आई बात इतनी। आप सोच रहे होगे नवदीप सर आज ज़्यादा ही एनर्जी में है ना, ज़्यादा ही जोर लगा के बोल रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे ही है ये। कई बार क्या है कि टॉपिक को समझाने में इतना मग्न हो जाता हूँ मैं कि पता नहीं लगता कि कितनी तेज़ बोल रहा हूँ, कितनी स्लो बोल रहा हूँ, ठीक है। कि आज वाला टॉपिक है, पढ़ाने में भी मुझे मज़ा आ रहा है, आपको पढ़ने में क्या पता आ रहा होगा, मुझे उम्मीद आ रहा होगा, लेकिन पढ़ाने में भी इसका बहुत मज़ा आ रहा है। तो अब देखो, अगर मैं इस फॉर्मूले से बात करूं, परिभाषा बनाते हैं प्रतिरोधकता की, और परिभाषा बताने से पहले मैं आपको कारण बताऊंगा कि पदार्थ को चेंज करने पर उसके एक ही पदार्थ के लिए प्रतिरोधकता का मान क्या होता है, सेम क्यों होता है। तो अब देखो, अगर मैं इस फॉर्मूले से बात करूं, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए ऊपर पड़ा है, तो यहां से रो का मान निकाल लो तो वो क्या आ जाएगा, इस ए का इधर गुणा हो जाएगा तो आर ए अपॉन एल आ जाएगा। ये आ जाएगा ना बच्चों, समझ आई इतनी बात। अब देखो, अगर मैं आपको कह दूं भी एक तार है जिसका क्या है कि जो आपका अनुप्रस्थ काट है, अनुप्रस्थ काट है वो पहली तार का, या अनुप्रस्थ काट क्या, लंबाई से ले लेता हूँ मैं, लंबाई पे ले लेता हूँ भी उसकी लंबाई है, पहली तार की लंबाई एल है और दूसरी की लंबाई कितनी है, 2L है, ठीक है। तो अब इनके लिए क्या करो आप, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता निकालो, ठीक है। तो पहले मैं निकालता हूं प्रतिरोध, इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, आपको एक अलग पेज पे बना के दिखा देता हूं ये वाली चीज़। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने तैयार कर लिया सारा डायग्राम। आपके पास क्या है, देखो ये 2 तारें हैं, ठीक है, एक की लंबाई L है, एक की 2L लंबाई है, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं पहली तार की बात करता हूँ, पहली तार के लिए यहाँ पे मान लिख रहा हूँ मैं,
ठीक है ना। पहली तार के लिए यहाँ पे मान लिख रहा हूँ। तो देखो पहली तार के लिए प्रतिरोध का मान रो एल अपॉन ए, और अगर मैं रो का मान लिखूँ तो देखो आर इसका प्रतिरोध है। तो अगर मैं इस तार के लिए क्या करूँ, यहाँ पे रो का मान लिखूँ तो रो ए अपॉन में एल, क्योंकि एल इसकी लंबाई है, ए इसका अनुप्रस्थ काट है। दोनों तारों का अनुप्रस्थ काट मैंने सेम माना हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सेम करने के लिए भी ए दोनों का क्या है, अनुप्रस्थ काट है। ठीक है, इसका भी ए और नीचे वाली का भी ए। अब दूसरी कंडीशन में देखो, दूसरी कंडीशन में मैं दूसरी तार का जब प्रतिरोध लिखूंगा, क्योंकि दूसरी तार की लंबाई अलग है, तो प्रतिरोध इसका आर डैश मान लेता हूं मैं, क्योंकि प्रतिरोध चेंज हो जाएगा, लंबाई चेंज होगी तो इसका रो इंटू टू एल अपॉन ए। तो अगर मैं यहां देखूं तो रो एल अपॉन ए ये क्या था, आर का मान था ये वाला, तो आर डैश इज इक्वल टू आपका टू आर के इक्वल आ रहा है। आर डैश किसके इक्वल आ रहा है, टू आर के इक्वल आ रहा है आपका। यानी अब तार का क्या हो गया, प्रतिरोध डबल हो गया जब आपने लंबाई डबल कर दी। लेकिन अगर मैं इसकी प्रतिरोधकता भी रो डैश मान लेता हूँ, मान लेते हैं अलग है, प्रतिरोधकता है समान पदार्थ की लेकिन अलग है, तो यहाँ जो इसका क्या आ जाएगा, ऊपर तो आएगा प्रतिरोध आर डैश ए अपॉन में टू एल, क्योंकि टू एल इसकी लंबाई है। ठीक है ना, ऐसे नहीं भी आप यहाँ से फॉर्मूला निकाल लो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ आपके साथ तो आर डैश ए अपॉन टू एल आ जाएगा। अब आर डैश का मान आपको पता है टू आर है, तो टू से टू कैंसिल, तो ये भी आर ए अपॉन एल आ रहा है, और आपके पास ये भी आर ए अपॉन एल था। आपने लंबाई डबल की लेकिन प्रतिरोधकता क्या होगी, उतनी ही रही। कारण क्या उसका, क्योंकि जब आपने लंबाई डबल की, लंबाई को दो गुना कर दिया, तो जो उसका प्रतिरोध आर था वो भी साथ में दो गुना हो गया। ठीक है ना। तो क्या है कि जब आप क्या कर देते हो, प्रतिरोध का मान निकालते हो, तब तो वो ओनली लंबाई पर निर्भर करती है, लेकिन प्रतिरोधकता लंबाई और प्रतिरोध दोनों पर निर्भर करती है। तो जब इसको जितने अनुपात में बढ़ाओगे, प्रतिरोध भी उतने अनुपात में चेंज हो जाएगा। तो इस कारण क्या होगा, ओवरऑल जो आपका प्रतिरोध है वो कांस्टेंट, सॉरी प्रतिरोधकता है वो क्या रहेगी, उतनी ही रहेगी, उसके मान में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये बात है, इस कारण प्रतिरोधकता सेम रहती है। अब चलते हैं वापस अपने नोट्स पर। अब देखो बच्चों, अपनी इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, परिभाषा पढ़ते हैं। तो अगर मैं सूत्र की बात करूं यहाँ पे, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए से, तो ये रो का फॉर्मूला आ जाएगा। अब परिभाषा बनानी हो तो आपको मैंने बताया हुआ कि इकाई मानते हैं किसी को, तो यहाँ पे अपने क्षेत्रफल को भी इकाई मान लेते हैं और एल को भी। क्षेत्रफल मान लेते हैं 1 मीटर स्क्वेयर और एल लंबाई 1 मीटर है, इकाई है दोनों। तो इकाई होने पर रो का मान किसके बराबर आ जाएगा, आर के बराबर आ जाएगा। ए भी एक हो गया, एल भी एक हो गया। तो अपने क्या कहेंगे कि किसी पदार्थ के प्रतिदर्श या सैंपल की इकाई लंबाई व इकाई अनुप्रस्थ काट का प्रतिरोध ही उसकी प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, प्रतिरोधकता किससे परिभाषित होती है, इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट से। उस तार का जो प्रतिरोध होगा उसको ही अपने विशिष्ट प्रतिरोध बोल देंगे। तो प्रतिरोधकता के लिए एक शर्त ये है कि जो आपकी तार है वो इकाई लंबाई यानी 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट की होनी चाहिए, फिर ही उसका जो प्रतिरोध होगा वो प्रतिरोधकता के बराबर आएगा। मतलब प्रतिरोधकता इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करती है। आप चाहे कह रहे हो भी किसी तार का जो अनुप्रस्थ काट है वो 4 मीटर स्क्वायर है, उसकी लंबाई 5 मीटर है, लेकिन जो प्रतिरोधकता होगी वो परिभाषित 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर से ही होगी। इस कारण प्रतिरोधकता चेंज नहीं होती है, क्योंकि ये 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर क्या क्या होती है, प्रतिरोध का मान होती है। तो जब आपने लंबाई फिक्स ले ली, अनुप्रस्थ काट फिक्स ले लिया, तो प्रतिरोधकता भी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। ठीक है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, इसकी मात्रक और विमा। तो मात्रक और विमा जब अपने निकालेंगे तो देखो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल से जो इसका मात्रक निकालते हैं, रो आर का क्या होता है ओम, ए का मीटर स्क्वायर और नीचे मीटर, तो मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो ओम इंटू मीटर इसका मात्रक आ जाएगा। और आपको ये वाला चिन्ह लिखा हुआ मिलेगा क्योंकि ये ओम का चिन्ह है, मैंने आपको बताया था, और मीटर साथ में। तो ओम इंटू मीटर क्या है, प्रतिरोधकता का या विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। अब यहीं से अपने क्या करते हैं, क्या विमा निकालते हैं। तो ओम की विमा आपने निकाली हुई है किससे, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई से आपने पहले निकाली हुई है, वो विमा सीधी यूज कर रहा हूँ। और जिसको नहीं आती ये वो निकाल भी सकता है, वी को आप क्या लिखो, डब्ल्यू अपॉन क्यू और इंटू आई। तो अब आपको सारों की विमा पता होगी, यहाँ से आर की विमा आ जाएगी, आर की विमा यहाँ रख के उसको L1 से गुणा कर दो, तो M1 L3 T-3 M-2 इसकी क्या आ जाएगी बच्चों, विमा आ जाएगी। समझ आई इतनी बात। अब नेक्स्ट आती है चालकता।
ये तो प्रतिरोधकता वाला टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है बच्चों वो है चालकता। ठीक है, तो चालकता बिल्कुल, अगर प्रतिरोधकता समझ आ गई तो चालकता बिल्कुल ही आसान है। चालकता क्या होती है वो देखो। चालकता की परिभाषा कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम उसकी चालकता कहलाती है। मतलब प्रतिरोधकता का उल्टा कर दो आप, वो क्या हो जाएगी, उसकी चालकता। वैसे आप चालकता का सूत्र पढ़ चुके हो पहले, ठीक है, और वो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम के बराबरी थी। तो इसको सिग्मा से दर्शाते हैं अपने 1/ρ। तो इसका जो फॉर्मूला है या तो NE² τ/m अपने पढ़ चुके हैं, या अगर ऊपर वाले से बात करूं तो L/RA आ जाएगा, क्योंकि रो का था RA/L, तो इसका L/RA आ जाएगा। तो यही चीज़ है कि प्रतिरोधकता जब पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करती है, तो चालकता भी क्या करेगी, जो पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करेगी। ये आप लिख लेना, अगर आप लिखना चाहो, आपको मैंने नहीं लिखवाया हुआ, बुक में भी नहीं दिया हुआ, लिख लेना आप। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लाइन क्या लिखी हुई है, ये भी बुक में नहीं लिखी, लेकिन आपको याद रखनी है लाइन कि किसी पदार्थ की चालकता उसके विद्युत धारा के चालन का माप होती है। अर्थात अधिक चालकता वाला चालक एक अच्छा चालक होगा। मतलब जिसकी चालकता जितनी ज़्यादा है पदार्थ की, वो उतना ही अच्छा क्या होगा, चालक होगा। चालकता क्या होती है, विद्युत धारा के चालन का माप होती है, उसमें कितनी आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधकता होती है विद्युत धारा को रोकना, ठीक है ना, और चालकता होती है विद्युत धारा को प्रवाहित होने देना। तो अगर किसी पदार्थ के लिए चालकता ज़्यादा है तो मतलब वो उतना ही अच्छा चालक है। अगर किसी पदार्थ के लिए प्रतिरोधकता ज़्यादा है तो वो उतना ही अच्छा कुचालक है। ठीक है ना, उल्टा है ये, समझ लेना आप इसको। अब मात्रक और विमा की बात करूँ अगर बच्चों यहाँ पे, तो मात्रक और विमा चालकता के बहुत बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं, और आपके बोर्ड में भी पूछा हुआ है एक बार। सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। तो 1 का अभी आप मात्रक निकाल के आए हो, तो 1/ओम बटा मीटर, या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इसका मात्रक हो जाएगा। या ओम को अपने क्या बोल देते हैं, यहाँ पे एक नया महो बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, महो। अब ओम को महो क्यों बोल देते हैं, क्योंकि देखो ओम इसका इंग्लिश में ओम को ऐसे लिखते हैं OHM। तो अब जब क्या हो गया, ओम इनवर्स हो गया, मतलब क्या हो गया, ओम का उल्टा हो गया, तो इसका उल्टा MHO से इसको क्या बना दिया, महो बना दिया। ठीक है ना, तो ओम इनवर्स को अपने क्या बोल देते हैं, महो बोल देते हैं। तो महो इंटू मीटर इनवर्स भी आपको मिलेगा लिखा हुआ, या आपको इसका चिन्ह जो मिलेगा वो ऐसे मिलेगा, ओम इनवर्स इंटू में मीटर इनवर्स। ये चिन्ह भी क्या है, चालकता का ही है। या महो को एक अलग नाम दे देते हैं अपने, महो को सीमेंस भी कह देते हैं कई बार। ठीक है, तो सीमेंस इंटू मीटर इनवर्स अन्य मात्रक। महो का ही दूसरा नाम क्या है, सीमेंस है। ठीक है, ओम इनवर्स को महो बोला, महो को सीमेंस भी कह देते हैं। तो सीमेंस इंटू मीटर इनवर्स भी क्या होता है, इसका मात्रक होता है बच्चों। समझ आई इतनी बात। अब विमा निकालें, तो ऊपर आपने प्रतिरोधकता की निकाल रखी है, तो उसका उल्टा कर दो, सारे निशान बदल जाएंगे, जो माइनस वाले प्लस के और प्लस वाले माइनस के। अब एक चीज़ आपकी ये दी हुई है बुक में, क्या कि सामान्यतः क्या होता है यहाँ पर, कि जो आपका धातुओं या चालकता, इसको मैं साइड में कर देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे कर देता हूँ। सामान्यतः धातुओं की जो धातुएं या चालकों की प्रतिरोधकता की परास, मतलब रेंज, जो ज़्यादा अच्छे चालक हैं, धातु हैं जो धात्विक चालक हैं, उनकी जो चालकता या प्रतिरोधकता उनके मान दिए हुए हैं लगभग, तो वो आपका क्या है, 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर से 10⁻⁶ ओम इंटू मीटर, क्योंकि ये राशि माइनस में क्या होती है, छोटी, और जो छोटी पावर वाली माइनस में बड़ी होती है। तो लगभग इस रेंज में क्या होते हैं, प्रतिरोधकता क्या मान होते हैं, और चालकता बिल्कुल इसकी उल्टी, तो वो 10⁶ महो मीटर इनवर्स से 10⁸ महो मीटर इनवर्स तक होती है धातुओं की जो चालकता होती है। आपकी बुक में सारणी भी दी हुई है, सारणी आपको बुक से मैं दिखा देता हूँ। तो देखो ये वाली सारणी दी हुई है, प्रतिरोधकता का मान भी दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रतिरोधकता में आप देखो क्या है कि सबसे ये जो धातुएं हैं, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, सारी, इनकी क्या है, प्रतिरोधकता 10⁻⁸ की रेंज में होती है। मतलब ये बहुत ही अच्छी चालक होती हैं। ठीक है, अर्धचालक की उससे कम, और आप विद्युत रोधी जो अचालक होते हैं उसकी देखो, लकड़ी की जो प्रतिरोधकता है वो 10⁸ से 10⁻⁻14 यानी बहुत अधिक, इस कारण लकड़ी क्या है, कुचालक है। ठीक है,
तो ये आपके क्या है, मान दिए हुए हैं बच्चों। तो आज की वीडियो में इतना ही था। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना बच्चों कि वीडियो आपको कैसी लगी, समझ में आया चालकता प्रतिरोधकता वाला। मेरे नोट्स थोड़े लंबे हो जाते हैं बच्चों, मैं आपको कह देता हूँ। इसमें से जो चीज़ आपको अच्छी लगे वो आप ग्रहण कर लिया करो, उसको लिख लिया करो। जो चीज़ आप छोड़ना चाहो छोड़ भी सकते हो, वो कोई बात नहीं। लेकिन अगर पूरा तैयार करोगे तो 100% तैयार हो जाएगा आप। बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत रहती है कि सर आपके नोट्स थोड़ी लेंथी हैं, लेंथी बनाता हूँ मैं, क्योंकि आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाए, इस कारण बनाता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स। लाइक चैनल को, शेयर सब्सक्राइब करते रहें।